गुड इवनिंग्स टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 आने वाले वीक में किस तरह से उसमें ट्रेड कर सकते हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंस लेवल है, राइट। तो दोस्तों, जिस तरह से मार्केट का बिहेवियर आपने देखा है कि पिछले बहुत टाइम से मार्केट एक बहुत अच्छा एक पर्टिकुलर बुल रन में चल रहा है, राइट। यहाँ पर जिस तरह से मार्केट गिर रहा था, राइट, और मार्केट यहाँ पर आप देखो बहुत ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। ये नहीं है कि मार्केट बहुत बढ़ चुका है, मार्केट अभी जस्ट उसका जो हाई पॉइंट है वहां तक जाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाएगा ना, तब हम बोल सकते हैं कि मार्केट बहुत बढ़ चुका है। अभी तो मार्केट बढ़ा नहीं है, अभी तो मार्केट सिर्फ सेटल हो रहा है। ये सेटल हो जाने के बाद मार्केट में यहाँ से जो मूवमेंट होगी, तब जाकर हम बोल सकते हैं कि मार्केट ने बहुत ज्यादा मूवमेंट किया। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। ओके, यस, ठीक है। मैंने एक आपको इन्वेस्टमेंट किस तरह से किया जाता है उसके ऊपर भी मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चले कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो कब करना चाहिए, और अगर हमें इन्वेस्टमेंट स्टॉप करना है तो कब करना है। उसके बारे में मैं अब नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने किसी पॉइंट पर किसी स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस इन्वेस्टमेंट को स्टॉप कब करना है। मतलब कि भाई चलो अब मुझे अब इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, जितना उसका प्रोबेबिलिटी था मैंने इन्वेस्ट कर दिया। जो लोग पर्टिकुलर ऐसे मार्केट में जब इन्वेस्ट करने जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस हो सकता है। आपको एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसे मार्केट में करना चाहिए जो मार्केट गिर रहा है। ये मार्केट आपको इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट का जो टाइम था वो होराइजन मैंने आपको बताया था कि हमें इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, कहाँ पर, किस पॉइंट पर करना चाहिए। छोटा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने पर्टिकुलर जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या हम जो कर रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या था। सबसे पहले मैंने बताया कि भाई आपको अगर आप लॉन्ग टाइम के विजन के हिसाब से देखते हो, मतलब 6 महीने या 1 साल के हिसाब से या 5 साल या 10 साल के हिसाब से, तो सबसे पहले आपको वीकली के टाइम फ्रेम पर एग्जैक्ट एनालिसिस करना है। उसके बाद आपको जाना है डेली के अंदर। जो लॉन्ग टर्म करते हैं उनके लिए सिर्फ ये दोनों ही प्रिफरेबल करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, आप मंथली भी कर सकते हो, लेकिन मंथली में आप अगर करने जाओगे तो आपको मेजॉरिटी केसेस में मार्केट बुलिश ही दिखेगा, ठीक है। और पर्टिकुलर जो लोग 1 to 2 मंथ के होराइजन पर करते हैं तो उनके लिए मैं चाहूँगा 50 to 1 आवर, और इंट्राडे के लिए 3 to 5 मिनट्स, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वीकली मतलब आप लॉन्ग विजन के हिसाब से देख रहे हैं कि लॉन्ग विजन के हिसाब से मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो किस पॉइंट पर मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूँ। अब चलिए, यहाँ पर जो मार्केट चल रहा था, ठीक है, उसको छोड़ देते। जब मार्केट यहाँ पर गिरा तो क्या मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए। ओके, तो वो पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद हम पर्टिकुलर एनालिसिस वाले वीडियो पर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो ब्लैक पॉइंट दिख रहा है, मतलब ब्लैक लाइन दिख रही है, वो है 50 EMA की है, ठीक है। सेम यहाँ पर आपको जो ऑरेंज दिख रहा है वो है 100 और ये दिख रहा है 200। बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझना बहुत जरूरी होता है। जो लोग पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए, जो पर्टिकुलर जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस होता है टाइम फ्रेम का। क्या होता है, डिफरेंट होता है सिर्फ टाइम फ्रेम का। लॉजिक सब में सेम लगेगा, करेक्ट। अगर मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ और अगर 50 EMA के आसपास आता है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं अपना 20% जो मेरा कैपिटल है, मान लीजिए मेरे पास कैपिटल है 1 लाख, तो उस 1 लाख का मतलब 20%, तो कितना हो जाएगा, 20,000। तो ये 20,000 में इस ब्लैक लाइन पर जैसे ही वो उसके नीचे क्लोज करेगा, वी आर इन्वेस्ट। क्लोज करना बहुत जरूरी है, या फिर क्लोज नहीं भी करता, हार्डली उसके आसपास भी आ जाता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ओके। अब जब ऊपर जाता है तो हमें यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना। अगेन नीचे आया, यहाँ पर भी इन्वेस्ट नहीं करना है। हाँ, अगर जो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर चुके या फिर बाय चांस मिस हो चुका है, वो लोग यहाँ पर 20% इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर जब मार्केट यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, अगेन यहाँ पर आया,
कहाँ पर 100%। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 40% मेरा इन्वेस्टमेंट मैं यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। जैसे मैंने 40% किया, यहाँ पर ऊपर गया, ओके, यहाँ पर जैसे ऊपर गया, ऊपर कहाँ पर गया है, 50 EMA के ऊपर वो मार्केट निकल चुका है, ठीक है, ओके। फिर अगेन मार्केट आया, अगेन 100 पॉइंट को टच किया, तो यहाँ पर तो मैंने 40% इन्वेस्ट किया था, अगेन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 20% और इन्वेस्ट कर दूंगा। अब ये जो मैंने 20% इन्वेस्टमेंट की जो मैंने बात किया, उसमें दो लॉजिक होता है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से मतलब ऊपर गया और अगर यहाँ से घूम के नीचे आ जाता तो मैं इस पॉइंट पर इन्वेस्ट नहीं करता। मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट इसलिए किया क्योंकि उसने ऑलरेडी 50 EMA के ऊपर निकला, क्लोज किया, वापस नीचे आया। समझ रहे हो ना। अब अगर मार्केट अगेन नीचे जाता तो यहाँ पर बाकी की सारे कैपिटल मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर देता। सिंपल लॉजिक। अब मुझे क्या करना है, जस्ट वेट एंड वॉच। अब मैं दूसरे कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, अब मैं जस्ट वेट एंड वॉच करूंगा। जब अगेन मार्केट इस पॉइंट के आसपास आएगा तो मैं दूसरे जो मेरे कैपिटल में इकट्ठा होगी वो मैं यहाँ पर 20% और इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है, ओके। तो एट प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट के जर्नी अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन मार्केट यहाँ से हो सकता है ऑल टाइम हाई भी दिखा सकता है फॉर द आने वाले 2 या 3 वीक या 1 महीने के अंदर। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मार्केट, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है ये वही वाला, इसको मैं बोलते था रेजिस्टेंस नंबर 1, फिर आएगा रेजिस्टेंस नंबर 2 ये वाला, फिर आएगा रेजिस्टेंस नंबर 3, फिर आएगा 4 और फिर आएगा 5। पहले 5 को ब्रेक किया, फिर 4 को ब्रेक किया, 3 को ब्रेक किया, 2 को भी ब्रेक कर दिया। अब अगर हम बात करें तो इस पॉइंट के ऊपर कोई भी ऐसा यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है सिवाय ये ऑल टाइम हाई, ठीक है। दूसरी बात, मार्केट ने 2 दिन से मतलब 2 ट्रेडिंग सेशन से ऑलरेडी 25,000 के ऊपर क्लोज कर रहा है, मतलब अपने आप में एक पॉजिटिव है मार्केट। दूसरा पॉइंट है कि निफ्टी में आप देखोगे या पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में देखोगे, इंडियन स्टॉक मार्केट में, जहां पर FII और DIA दोनों की तगड़ी बाइंग हो रही है। मैंने जब एक वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने बोला था कि भाई मार्केट, आई थिंक नवंबर दिसंबर के आसपास मैंने बनाया था कि भाई मार्केट का सिचुएशन अब बहुत बिगड़ रहा है। यहाँ पर आपको डेली मूवमेंट 202 या 400 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। अब मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा सेटल हो रहा है, हो सकता है 1 और वीक भी यहाँ पर आपको थोड़ी सी ऊपर नीचे देखने को मिल सकते हैं, मतलब बड़े ट्रेड। उसके बाद जैसे ही इंडिया विक्स बिलो 50 होना स्टार्ट हो जाएगा या 15.50 के अंदर आ जाएगा, मार्केट एक कंटिन्यूसली एक साइलेंट मोड पर हो जाएगा। फिर यहाँ पर इतनी ज़्यादा मूवमेंट आपको डे बाय डे नहीं देखने को मिलेगी, बहुत ही हल्की सी मूवमेंट, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत हल्की मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, इतने बड़े बड़े डेंट आपको नहीं मिलेंगे, करेक्ट, ओके। अब चलिए पर्टिकुलर हम डेली के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, तब हम समझते हैं कि वहां पर हम क्या देख सकते हैं। देखो डेली के टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पर देख सकते हो कि हम निफ्टी में किसी भी पॉइंट पर मुझे नेगेटिव पॉइंट दिख नहीं रहा। और देखो यहाँ पर जैसे कि तीनों पॉइंट का संगम हुआ और मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, तो अब मेरे लिए निफ्टी के अंदर मैक्स टू मैक्स ये जो ग्रीन लेवल है ना, उसको मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। कौन सा, 23,500 मैक्स टू मैक्स डेली के टाइम फ्रेम पर 23,500 इज माय फाइनल SL। अगर मार्केट 23,500 के नीचे आता है तो जो हमारी जो लॉन्ग पोजीशन जिसके पास पड़ी हुई है उसके लिए एक SL पॉइंट हम काउंटिंग करें, वो है 23,500। वो पॉइंट कौन सा है, 200 डे मूविंग एवरेज। हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये ऊपर आ जाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट मिला है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, करेक्ट, ओके। और आप डे बाय डे देख सकते हो भाई FIS की भी बाइंग बहुत तगड़ी हो रही है, DIS भी बाइंग कर रहे हैं। अभी आप सभी लोग जानते हो कि भाई म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री से है उनके पास अभी ऑलरेडी बफर अमाउंट बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, नियर 3 लाख करोड़ के आसपास। ये 3 लाख करोड़ ऑलरेडी मार्केट में आने के लिए वेट कर रहा है।
उनको लगा जितने भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज वाले जो है उनको नहीं पता था कि मार्केट इतनी फास्ट मूवमेंट कर देगी और ऊपर की साइड आ जाएगी। ठीक है, तो जब भी वो पैसा जब मार्केट में डिप्लॉय होगा तो मार्केट यहाँ से और भी तेजी से वह भाग सकता है। हो सकता है कि मार्केट को वो लोग बाइंग करने के लिए थोड़ा सा नीचे पुश अप कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये हमारा फाइनल एसएल हो जाएगा फॉर द पर्टिकुलर डे टाइम पेपर को लोग ट्रेड करते हैं ना उनके लिए, करेक्ट। तो यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे या फिर वीकली के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो मार्केट में अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस कोई नहीं है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से तुरंत फटाफट ऊपर जा सकता है जो है 26,200 के आसपास। यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट कितना ऊपर जा सकता है वो भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था कि जितना मार्केट गिरा है यहाँ पर उतना तो यहाँ से एक पीक आ सकता है, उसके बाद एक कंसोलेशन का टाइम आता है। यहाँ पर ये कंसोलेशन नहीं है, ये करेक्शन है, इसको हम करेक्शन बोलते हैं। कंसोलेशन होता है टाइम पर्टिकुलर एक ही मार्केट एक रेंज के अंदर ही घुमा रहे, जिसको बोलते हैं कंसोलेशन, जो यहाँ पर मे भी पॉसिबल है। इस पॉइंट के आसपास कंसोलेशन आपको देखने को मिल सकता है, करेक्ट। तो डेली के टाइम फ्रेम हो या वीकली के टाइम फ्रेम हो, दोनों के अंदर हम क्या है, पॉजिटिव है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड किस तरह से करते हैं। ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी मैंने बोला था कि जब हमने एक्सपायरी के दिन जब हमने एनालिसिस किया था उसके अंदर मैंने क्लियर कट बताया था कि अगर आपको मार्केट के अंदर कॉल साइड जाना है तो इस लेवल को ध्यान रखना जो है 5,100 या 120, इसके ऊपर मार्केट निकलता तो ही आप कॉल साइड जाइए। और पुट के लिए मैंने बोला कि अगर ये ब्लैक लाइन के नीचे अगर मार्केट निकल रहा है तो आप करिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने जो सिस्टम आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया ना, वो इंट्राडे में किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पर भी 3 लाइन आप देख सकते हो, 1, 2 और 3, ठीक है। अब आपको इसमें बाय कब करना है, यहाँ पर देखिए जैसे ही इसको इसने तीनों को क्रॉस किया, मर्ज किया, मतलब तीनों का संगम हुआ और फिर मार्केट ने पुश कर दिया, करेक्ट। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि मार्केट में आपको पुट साइड जाना है तो इसके नीचे तो निकलना जरूरी है, जो है 100 EMA। अब अगर मार्केट यहाँ पर 100 EMA के नीचे आ जाता है यहाँ पर और क्लोज करता है तो आप यहाँ पर पुट ले सकते हो और आपका टारगेट यहाँ तक हो सकता है। और अगर इसके नीचे निकला तो फिर नेक्स्ट बहुत बड़े लंबे टारगेट आपको मिल सकते हैं। अब कॉल साइड क्या होता है, जब तक इसके ऊपर ना निकले 25,120, इसके ऊपर जैसे निकलेगा मार्केट में एक अगेन आपको ऊपर की साइड एक शार्प ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए कि मार्केट किस तरह से ट्रेड करेगा, मार्केट में कौन से हमारे लिए इम्पोर्टेंस लेवल है जो आने वाले वीक में हमारे लिए काम कर सकता है। दूसरा मुझे आपको एक और चीज़ बतानी थी कि बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग की एक स्ट्रेटजी के बारे में, राइट। तो मैंने सोचा कि कल मैं आपको एक छोटी सी ऑप्शन सेलिंग की एक स्ट्रेटजी दूंगा जिसके अंदर कैपिटल रिक्वायरमेंट हो जाएगा 50 to 60,000। आप उस स्ट्रेटजी से आप कंटिन्यू ट्रेड करोगे तो हो सकता है कि आपको एक थोड़ा सा अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। और जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा ना तब जाके आपको क्या करना है, यहाँ पर कैपिटल को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो वो ऑप्शन सेलिंग का जो स्ट्रेटजी है वो मैं कल आपको बताऊंगा कि कौन से पॉइंट पर हमें उसको ट्रेड करना चाहिए, कब, और वो इंट्राडे नहीं होगी, जस्ट पोजिशनल ट्रेड होगा। कब करना है कब नहीं करना वो सारे रूल्स भी मैं पर्टिकुलर उस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। दूसरी बात, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो या हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।